हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हम डब्ल्यू.एफ. टेलर का रोल एवं कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि डब्ल्यू.एफ. टेलर ने राइटिंग वर्क में काफ़ी प्रोग्रेस की। उन्होंने अपनी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस नाम से एक टाइटल पब्लिश किया था, और उसके बाद ये अलग से एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी पब्लिश हुआ। डब्ल्यू.एफ. टेलर ने प्रबंधकों के कुछ कार्य बताए कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए हमें साइंटिफिक मेथड का ही प्रयोग करना होगा। जो पुरानी रूढ़िवादियाँ वाली विधियाँ हैं उनको छोड़ना होगा, और आज के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों का चयन भी वैज्ञानिक आधार पर किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था हो। इसके अलावा प्रबंधक कर्मचारियों के साथ पूर्ण हार्दिक सहयोग करें, जिससे कर्मचारी प्रबंधन द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक विधि से अपने कार्य को पूरा कर सकें। आगे उन्होंने इसमें बताया था डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, विविधात्मक मजदूरी पद्धति। देखिए, टेलर ने कारखाने में प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के लिए विविधात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि संस्था में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी भुगतान की दो रेट, मतलब एक हाई रेट और एक लो रेट होनी चाहिए। जो श्रमिक प्रमाणित कार्य पूरा कर लें उन्हें हाई रेट से उनका रेम्युनरेशन दिया जाए। मतलब जिन श्रमिकों को हमने जितना काम दिया उन्होंने फिक्स टाइम पर उतना काम हमें करके दिखाया, उनको हम हाई रेट से रेम्युनरेशन दें, और जो श्रमिक प्रमाणित कार्य ना कर पाएँ उनको लो रेट से रेम्युनरेशन, जो उनका पारिश्रमिक बनता है, वो दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे श्रमिकों को प्रमाणित कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जिससे एक और तो श्रमिकों की एफिशिएंसी में ग्रोथ होगी, और वहीं दूसरी ओर देखें तो उन्हें मजदूरी अधिक मिलेगी, जो उनके रहन सहन के स्तर में सुधार करेगी। तो दूसरा, संस्था का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब संस्था का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो संस्था को लाभ भी अधिक होगा। नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन के लिए। देखिए, जब टेलर मिडवेल स्टील कंपनी में फोरमैन की पोस्ट पर काम कर रहे थे, तब उनका जो वर्क स्कोप था वो काफ़ी बढ़ गया था। अपनी वर्कलोड को कम करने तथा श्रमिकों की क्रियाओं पर प्रभावी निरीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्रियात्मक संगठन प्रणाली का प्रतिपादन किया। टेलर के अनुसार यदि किसी संगठन में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना हो तो क्रियात्मक संगठन पद्धति को अपनाना जरूरी होता है। इस मेथड में कार्यात्मक विशेषज्ञों का श्रमिकों से सीधा कांटेक्ट होता है तथा प्रत्येक श्रमिक अपने विशेषज्ञों से आदेश एवं निर्देश प्राप्त करता है। इससे कार्यों का पूर्णतः विशिष्टीकरण हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क। देखिए, जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको कार्य का वितरण करते समय उनकी एबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके विषय में सही व्यक्ति के सही कार्य का सिद्धांत अपनाना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को जो काम अच्छे से आता है, उसके अंदर उस काम को करने की योग्यता है, उस काम को करने का उसके अंदर स्किल है, उसी को वही काम सौंपना चाहिए। टेलर का ऐसा मानना था कि एफिशिएंसी को बढ़ाने और योग्य व्यक्तियों के लिए उन्नति का रास्ता प्रशस्त करने के लिए इस सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ टास्क मतलब कार्य का युक्तिपूर्ण
डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था आइडल अकाउंटिंग मेथड, कुशल लेखांकन पद्धति। श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में वस्तुओं का अपव्यय तथा यंत्रों का दुरुपयोग प्रायः समाप्त हो जाता है। प्रबंध का उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं पर कंट्रोल रहता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि इस पद पर लेखांकन कार्य में निपुण व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। जिसके अंदर अकाउंटिंग स्किल है उसी को ही नियुक्त किया जाए। नेक्स्ट रोल था हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, कारखाने का स्वस्थ वातावरण। देखिए, उत्पादन क्षमता को कारखाने का वातावरण भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। अगर कारखाने का वातावरण श्रेष्ठ है तो डेफिनेट श्रमिक अपनी पूरी कार्य क्षमता उपयोग करेंगे और जब पूरी कार्य क्षमता उपयोग करेंगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए वातावरण को स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस हो, स्वच्छ वायु हो, जलपान की व्यवस्था हो, वाचनालय हो। अगर जो महिलाएं जिनके साथ छोटे बेबी होते हैं उनके लिए शिशु गृह हो और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। तो ये चीज़ें किसी भी कारखाने के लिए अति आवश्यक हैं जो श्रमिक की कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं और श्रमिक की कार्यक्षमता के बढ़ने से उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने 8 ऑफिसर्स प्लान बताया, 8 अधिकारियों वाली योजना। टेलर का ऐसा मानना था कि वैज्ञानिक उद्योग प्रबंध के अंतर्गत श्रमिक को निम्नलिखित 8 अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जैसे टोली नायक, गति लिपिक, निरीक्षण, जीर्णोद्धार नायक, कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्य लिपिक, समय तथा पारिश्रमिक लिपिक, कार्यशाला अनुशासन अधिकारी। तो इन सभी 8 अधिकारियों से जो प्रबंध के अंतर्गत श्रमिक होते हैं उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रोल था उनका आइडियाज़ रिलेटिंग टू लेबर यूनियन, श्रम संघ संबंधी विचार। टेलर के अकॉर्डिंग श्रम संघ उत्पादन सीमित करते हैं और अनावश्यक झगड़ों को जन्म देते हैं। उनकी ये मान्यता थी कि श्रम संघ की अपेक्षा श्रमिक सहकारी प्रतिष्ठान के एक सदस्य के रूप में प्रबंधकों को अपना पूर्ण सहयोग दे तो निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे मजदूर व जीवन स्तर में सुधार होगा। नेक्स्ट उन्होंने रोल था उनका मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधक की सफलता के लिए मानसिक क्रांति पर काफ़ी बल दिया। उन्होंने कहा था कि प्रबंधकों एवं श्रमिकों की मानसिक दशा में परिवर्तन होना आवश्यक है ताकि वह एक दूसरे के अपोजिट न होकर एक दूसरे का सहयोग करें। उनका बिलीफ था कि प्रबंधकों एवं श्रमिकों के आपसी सहयोग एवं विश्वास में साइंटिफिक मैनेजमेंट को लागू किया जा सकता है और बिना मेंटल रिवॉल्यूशन के साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट रोल था इंस्टेंस अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल। टेलर ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये क्लियर किया है कि सर्वोत्तम कार्य के निष्पादन का आधार साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इस दृष्टिकोण के 4 प्रमुख तत्व हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना,
कार्य का मापन करना, प्रयोगीकरण करना, निर्णय लेना। टेलर के अकॉर्डिंग किसी कार्य के अवलोकन, प्रयोगीकरण तथा मापन के अभाव में ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि कार्य करने का बेस्ट मेथड क्या है, किसी भी कार्य को करने की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है तथा उसे किस प्रकार कम से कम लागत पर संपादित किया जा सकता है जिससे हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। इसलिए ही टेलर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। इस दृष्टिकोण की सार्थकता सिद्ध करने के आशय से प्रबंधक को एक नया मार्गदर्शन मिला, जिसमें कुछ बातें स्पष्ट की। विज्ञान ना कि अंगूठा टेक नीति, समन्वय ना कि संघर्ष, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक कर्मचारी की कुशलता तथा संपन्नता का चरम सीमा तक विकास। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्लियर किए। टेलर ने प्रबंध के परंपरागत सिद्धांतों की जगह वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को स्पष्ट किया, जैसे कार्य अनुमान का सिद्धांत, प्रयोग अध्ययन का सिद्धांत, प्रमाणित कार्य दशाओं का सिद्धांत, कार्य नियोजन का सिद्धांत, प्रमापीकरण का सिद्धांत, क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था यूज ऑफ मटेरियल्स ऑफ बेटर क्वालिटी। टेलर ने ये भी स्पष्ट किया कि वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री श्रेष्ठ किस्म की होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप एक और तो प्रमाणित किस्म का उत्पादन होगा, वहीं दूसरी ओर देखें तो कर्मचारियों की कुशलता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को एक अपवाद का सिद्धांत बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में संस्था के सभी कार्य अधीनस्थों द्वारा ही किए जाने चाहिए तथा केवल अपवाद की परिस्थिति में, किसी एक्सेप्शन की सिचुएशन में प्रबंधक को दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।